जय जोहार, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2022। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, पंकज अग्रवाल। देखिए इसके संबंध में कि पुनो के सीईओ पंकज अग्रवाल को इंडोर एंटरटेनमेंट और मनोरंजन सेवाओं के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा किसको? पंकज अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान किस कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नदी तट वृक्षारोपण। याद रखिएगा, देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है। ध्यान रखिएगा कि नदी तट का 1,400 हेक्टेयर रकबा हरी तीमा से आच्छादित व फल फूल के पौधे लगाए गए हैं। देखिएगा कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इनका जो है रोपण कैंपा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में देखिए जितने भी नदी है आपको याद रखना है। शिवनाथ हो गया, फूलकदेई, केंदई, लीलागर, महानदी, हसदेव, आगर, रेंड, मेघानाला, झिंका, मोरन, सोंडूर, बांकी, गलफूला, हसदो, न्यूर, केदई और खटंबर। देखिए भैंसुन, चुंदी, भवई, बनास, रामपा तथा भूलू नदी शामिल है। ओके, और वहीं देखिए कि बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत बिलासपुर, मरवाही, कोरबा, धर्मजयगढ़ तथा जांजगीर चांपा वन मंडल स्थित 8 नदियों के 263 हेक्टेयर रकबा में 2,89,000 पौधों का रोपण किया गया है। देखिए इसी तरह कांकेर वृत्त के अंतर्गत 4 नदियों के 19 हेक्टेयर रकबा में 20,595 पौधे, रायपुर वृत्त के अंतर्गत 2 नदियों के 29 हेक्टेयर रकबा में 31,900 पौधों का रोपण किया गया है। और इसके अलावा आपका सरगुजा वृत्त के अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़ वन मंडल स्थित 12 नदियों के 1,076 हेक्टेयर रकबा में 11,84,000 पौधों का रोपण किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 5वां। याद रखिएगा 5वां, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में दोस्तों। चलिए देखिएगा कि भारत सरकार की नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई और इसके अनुसार अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला जो है वो 5वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का जो स्थान है वो दूसरा है और इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिले 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्न में से किस राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत शुरू हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में देश की पहली जेल लोक अदालत शुरू हुई है। याद रखना है कि बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी
रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। और देखिए कि इसके अंतर्गत सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल प्रशासन की मदद से जेल लोक अदालतों के द्वारा जमानत होने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। देखिए इसमें वे कैदी भी आएंगे जिसकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सज़ा मिली है वे भी इसमें शामिल होंगे। देखिए जेल लोक अदालत के माध्यम से कैदियों के मानव अधिकार की जो है रक्षा होगी और इससे कैदियों को मिले कानूनी अधिकारों का उन्हें फ़ायदा होगा और इससे पेंडिंग केस में कमी होगी और जेलों में दोस्तों विचाराधीन कैदियों की भीड़ कम होगी। ये है इनका मकसद। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए फिल्म इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जितने भी अभी नए नए फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैं, ठीक है, एक तो सेपरेट वीडियो लाएंगे हम, तो उसको भी आप देखिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाल जोहार किसके जीवन संघर्षों पर आधारित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंकर गुहा नियोगी जी, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं। ये है देखिए हाल ही में हुए आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल में प्रसिद्ध श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी के जीवन संघर्षों पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाल जोहार दिखाई गई है, याद रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो निर्देशन है राजकुमार सोनी ने किया है। देखिए कि 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था और वहीं 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था। तो ये सब आपको रखना है याद दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए IANSC वोटर्स के सर्वे के अनुसार जनता को खुश रखने में कौन से मुख्यमंत्री देश में पहले पायदान पर है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, याद रखिएगा भूपेश बघेल, ठीक है। देखिएगा इसके संबंध में कि IANSC वोटर्स के सर्वे के अनुसार जनता को खुश रखने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में पहले स्थान पर है, पहले पायदान पर है और दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। देखिए एजेंसियों के अनुसार यह देशव्यापी सर्वे था जिसमें राज्यों से पता किया गया कि लोग अपने CM से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिएगा। ये है देखिए नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय दास, याद रखिएगा भारतीय दास। देखिएगा कि 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा अधिकारी भारतीय दास को नए महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह वित्त मंत्रालय की देखिए 27वीं लेखा महानियंत्रक बन गई है जो भारत सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। ओके हाल ही में हुए गोवा फिल्म फेस्टिवल में बस्तर जगदलपुर के युवा लेखक आधार कुशवाहा की कहानी पर बनी किस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग के बाद फेस्टिवल के लिए चुन ली गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दवा, याद रखिएगा दवा। देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 2015-16 में किसानों के विभिन्न फसलों की किस्मों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया। अभी तक कुल कितने प्रजातियों को GI टैग मिल चुका है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, याद रखिएगा 1218। देखिए मेंस बैलन d'Or अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है करीम बेंजेमा, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, याद रखिए। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिए शेहान कौरना तिलका, ठीक है। देखिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों 2023, याद रखिए 2023। देखिए BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है रोजर बिन्नी, याद रखिएगा।
ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उड़द और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कब से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग शेयर नहीं करते दोस्त, शेयर कर दिया करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।